Monisha. I am your maths teacher from Baba Kishan Das Public Senior Secondary School, Slana, District Fatehgarh Sahib. In this video, we are going to discuss about bar graph. Bar graph is a graph which shows data vertically. बार ग्राफ एक ऐसा ग्राफ है जिसके थ्रू हम वर्टिकली डाटा को शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. अब यहाँ पे बात आती है कि वर्टिकली डाटा क्या होता है. वर्टिकल होता है बेटा एक सीधी स्ट्रेट खड़ी लाइन को हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं. लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बार डिपेंड्स ऑन गिवन डेटा. अब जो हमारा बार ग्राफ होता है उसमें क्या होती है, हमें रेक्टेंगुलर बार्स दी जाती हैं और वो जो बार होती है उसकी जो लेंथ होती है किस पे डिपेंड होती है, हमारे डेटा पे. So students, look at this bar graph. This is your bar graph. ये हमें क्या शो कर रहा है, यूनिफॉर्म्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ स्कूल फ्रॉम क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ. ये हमें शो कर रहा है कि किसी स्कूल में फर्स्ट से फिफ्थ क्लास तक के स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं. और ये बॉटम पे हमें क्लासेस शो की गई हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड क्लास, फोर्थ एंड फिफ्थ क्लास. और ये साइड पे हमें क्या शो हो रहा है, नंबर्स ऑफ चिल्ड्रन हु रिसीव यूनिफॉर्म्स. अभी हमें ये क्या शो हो रहे हैं, चिल्ड्रंस शो हो रहे हैं कि किस क्लास के कितने स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म्स दी गई हैं. हेयर आर सम क्वेश्चन आंसर विच आर रिलेटेड टू आर बार ग्राफ. सो फर्स्ट हमें ये कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं. हमें इनको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है. फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए बेटा, यूनिफॉर्म्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 20 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट. ये स्टेटमेंट हमें बता रही है कि फर्स्ट क्लास के 20 स्टूडेंट्स को जो यूनिफॉर्म्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं. क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो इस स्टेटमेंट के आंसर के लिए हमें फर्स्ट क्लास को देखना होगा. सो दिस इज़ योर फर्स्ट क्लास. फर्स्ट क्लास के कितने स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म दी गई है, 5, 10, 15, 20. बेटा हमें यहाँ पे देखना है कि जो हमारी रेक्टेंगुलर बार्स हैं वो कहाँ पर ख़त्म हो रही हैं, जिस पर वो ख़त्म हो रही हैं, ठीक है, वो कंप्लीट हो रही है, तो दैट्स मीन उतने जो चिल्ड्रन हैं उन्हें यूनिफॉर्म्स बांटी गई हैं. तो हमारी फर्स्ट क्लास की जो बार है वो कहाँ पे ख़त्म हो रही है, 20 पे ख़त्म हो रही है ना. दैट्स मीन फर्स्ट क्लास के कितने स्टूडेंट को यूनिफॉर्म मिली है, 20 स्टूडेंट को यूनिफॉर्म मिली है. आफ्टर लुकिंग एट द बार ग्राफ हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू. अब हम सेकेंड स्टेटमेंट को देखेंगे. सेकेंड स्टेटमेंट हमें क्या बता रही है कि यूनिफॉर्म्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 7 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ क्लास के 7 स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म दी गई हैं. तो इसके लिए हमें दोबारा फिर से अपने जो बार ग्राफ है उसे देखना होगा. हम फिफ्थ क्लास को देखेंगे. देखो फिफ्थ क्लास की जो बार है, ये जो रेक्टेंगुलर बार है वो कहाँ पे ख़त्म हो रही है, 35 पे ख़त्म हो रही है. दैट्स मीन ये जो हमारी स्टेटमेंट है वो तो हमें गलत बता रही है ना. स्टेटमेंट तो हमें बता रही है कि सिर्फ 7 स्टूडेंट्स को मिली है यूनिफॉर्म फिफ्थ क्लास के, लेकिन हमारी जो बार ग्राफ है वो हमें क्या शो कर रहा है कि फिफ्थ क्लास के 35 स्टूडेंट को मिली हैं यूनिफॉर्म्स. दैट मीन्स हमारी जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स. नाउ लुक एट द थर्ड क्वेश्चन. यूनिफॉर्म्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डैश स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड. कि थर्ड क्लास के कितने बच्चों को यूनिफॉर्म्स मिली हैं वो हमने पता करना है. तो उसके लिए हमें दोबारा से अपने बार ग्राफ को चेक करना होगा. अब हम थर्ड क्लास के स्टूडेंट्स को देखेंगे. वेयर इज़ थर्ड क्लास, लुक एट दिस, दिस इज़ योर थर्ड क्लास. थर्ड क्लास की जो बार है वो कहाँ पे ख़त्म हो रही है, 15 पे ख़त्म हो रही है. देखो ये 15 तक ख़त्म हो रही है. दैट्स मीन थर्ड क्लास के कितने स्टूडेंट को मिली है यूनिफॉर्म, 15 स्टूडेंट को. सो हेयर वी विल राइट 15 स्टूडेंट्स. नाउ वी विल डिस्कस फोर्थ क्वेश्चन. इन विच क्लास 25 यूनिफॉर्म्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड. कौन सी क्लास में 25 यूनिफॉर्म्स है वो डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं, ये हमें बताना है. तो इसकी हमें ऑप्शंस भी दी गई हैं. ऑप्शंस को देखने से पहले हम अपने बार ग्राफ को चेक करेंगे. नाउ बेटा आपको ये जो सारी क्लासेस हैं उनको चेक करना है कि किस क्लास में कितने स्टूडेंट को यूनिफॉर्म्स दी गई हैं. सो फर्स्ट क्लास में कितने स्टूडेंट्स को दी गई हैं, 20 स्टूडेंट्स को. सेकेंड में 25 को. सो हेयर वी गॉट द आंसर कि कौन सी क्लास में दी गई है 25, सेकेंड क्लास में. तो हम यहाँ पे किसको टिक करेंगे, क्लास
Second. Now look at the question number 5. Which class received the least number of uniforms? Least number of uniforms means सबसे कम यूनिफॉर्म्स है वो किस क्लास के स्टूडेंट को मिली हैं. सो हमारी ऑप्शंस है क्लास फर्स्ट को, सेकंड को, थर्ड को या फिफ्थ को. ये जानने के लिए हम दोबारा से अपना जो बार ग्राफ है उसे देखेंगे. लीस्ट नंबर ऑफ यूनिफॉर्म्स को हम देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे कि कौन सी जो बार है उसकी लेंथ सबसे कम है. तो यहाँ पे देखो बेटा, किस बार की लेंथ सबसे कम है? क्लास थर्ड की. देखो फर्स्ट क्लास के तो 20 स्टूडेंट है और सेकंड क्लास के कितने स्टूडेंट्स को मिली है? 25 स्टूडेंट को. थर्ड क्लास के स्टूडेंट को 15 को मिली है. फोर्थ क्लास के 30 स्टूडेंट को, फिफ्थ क्लास के 35 स्टूडेंट्स को. तो सबसे कम किसको मिली है? थर्ड क्लास के स्टूडेंट को यूनिफॉर्म्स मिली है. और कितनी मिली है? सिर्फ 15 मिली है. सो हेयर वी गॉट द आंसर क्लास थर्ड. Now look at this. This is your last question. Find the total number of students who received uniforms. अब हमें total students बताने हैं कि total कितने students हैं जिन्हें यूनिफॉर्म मिली हैं. बेटा टोटल स्टूडेंट्स बताने के लिए हमें सभी क्लासेस के स्टूडेंट को क्या करना होगा? ऐड करना होगा. तो हमारे फर्स्ट क्लास के कितने स्टूडेंट थे? 20 थे. सेकेंड के 25, थर्ड के 15, फोर्थ के 30, फिफ्थ के 35. तो अब हम इन सबको क्या कर देंगे? एक दूसरे में ऐड कर देंगे और ऐड करके हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 125. सो टोटल 125 स्टूडेंट हैं फर्स्ट क्लास से लेकर फिफ्थ क्लास तक जिन्हें यूनिफॉर्म्स मिली हैं. हियर वी गॉट द आंसर 125. सो बेटा ये था हमारा बार ग्राफ और ये थे बार ग्राफ से जुड़े कुछ सवाल. बार ग्राफ को अच्छे से समझने के लिए और उसके जो रिलेटेड है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यू हैव टू वॉच इट केयरफुली. थैंक यू.